कहाँ की रहने वाली है, केकर छोकरी है, का नाम है ओकर? ठाकुर वो श्यामपुर जाना था ना चूना लगा के। अरे वही श्यामपुर खड़े खड़े वही सूरजन की शान को चूना लगा के। वही सुरजनवा की छोकरी है, का नाम है ओकर? वो कुरा नाम है अर्चना चूना लगा के। अरे वही सुरजनवा जो हर रोज हमारी चौखट पे अपना पल्लू डाल रहता। वही नागराज काल करे सो आज करे सो कल, इसी वक्त जा और कबूतर को दबोच के हमारे पास। ठाकुर ये नहीं पूछा कि वो देखने में कैसी है? कैसी है? अरे देखने में डिम्पल की मौसी जैसी है कि नहीं भाई? ठाकुर वो कहते हैं ना कि पतली कमर लंबे बाल, पतली कमर लंबे बाल, हाय उम्र 16। नागराज अरे ठाकुर, अरे बाबू हमका देख लियो समझो। अरे राम राम, कहाँ मुँह और मसूड़ की दाल हमारे जैसी अरे साला खटमल किया नागराज ठीक कहा इसने। तो जो काम अर्चना के साथ में करना है ना, वो इसके साथ में करेंगे। वो तुम करिए, मैं अर्चना को लेकर आ रहा हूँ। इसी वक्त जाओ। आप हमरा आने का इंतजार करना चूना लगा के, और हवेली का बिस्तर सजवाओ चूना। नागराज बताइए हम तो वही हैं। रामलाल हम आपके आदमी है ना। हाँ तू हमारा आदमी है, हम तोर मेहरारू हैं। नागराज जाने से पहले सिंहपुर और सिंगलपुर और श्यामपुर में सिंगलपुर श्यामपुर तीनों गांवों में ऐलान करवा दो कि जब तक ठाकुर गजराज सिंह की हवेली में दीपक नहीं जलेगा, तब तक गांव में किसी के यहाँ दीपक नहीं जलेगा। सिंहपुर, सिंगलपुर, श्यामपुर में। हाँ, और गांव से 2-4 लठेत नजरबंद तीनों गांवों में लगा दो और अर्चना को दबोच कर हवेली में लेकर आओ। और इसकी क्यों चिंता करती हो ठाकुर? हम सिंहपुर, सिंगलपुर, श्यामपुर में ऐलान भी करवा देंगे और 2-4 लठेतों को नजरबंद भी कर देंगे और जनिया को दबोच के लेके हवेली भी आएंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि ना केहू के भय हो और महाकाल की जाओ नागराज। रामलाल नागराज गया है और अर्चनिया को लाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हवेली सजवा दो और हमारे बिस्तर को ऐसा सजा दो कि अर्चनिया देखे तो यही कहे कि सुहाग रात की सेज से। बिल्कुल बिल्कुल बाबू, ऐसा सजा देंगे जैसे तिथि सजाई जाती है। करे हम मर गए हैं ससुर के तिथि सजाएगा? वो मतलब गुलाब के फूल और कहावत में ठीक है कहे हैं ना, ये कहाँ कबीर सुना भाई संता, और बिना जूता लात के सोचना ही मनता कर। बाबू जूता आए चमारे के, जूता आए चमारे के पहने चाहे जे, जूता आए चमारे के पहने चाहे जे, और मोछा आए ठाकुरन के रखावे चाहे जे। बाबू बाबू अबे आपके वही दिन दूध के दांत बैठा अपना मारो बाबू, नहीं वो दांत चले जाइए। उठा के पटकूंगा भूतनी के ओ बात तो 32 नजर आएगी। ओ ठीक है गजराज सिंह नाम है मेरा, और गजराज सिंह उस बला का नाम है जो हड्डी भी चबा जाता है और अरे बाबू लहर फेंक दी तो लहर
देखो ठाकुर, जौन मारा मान लिहा। अब हमारे सामने हमारे भाई का ठाकुर ना मारे, क्या करेगा? नहीं मार के दिखावा ठाकुर, नहीं मार के दिखावा ठाकुर, नहीं अब की मारा ठाकुर तुम। इनका बेटवा का पनियाय पहले वहां रहे हमार रिंकू हरामी है ना, नहीं ठाकुर अब की मारा इनका, हम कहे तो अब की लगावा हाथ। अबे वो डिम्पल के मौसिया, सुधर जा साले। उम्मीद नहीं ना ठाकुर, उतारूंगा जूते तो साले सुधार दूंगा। सौरी सौरी नहीं, टेंगना पकड़ोगे साले, साला चिरकुट। कौन रे? रामलाल। याद रखना, सिंहपुर और सिंगलपुर के लोग, गजराज सिंह नाम है हमरा, और गजराज सिंह वो बला है जो हड्डी भी चबा जाता है और खून भी पी जाता है। मेरे खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाया तो कसम है पैदा करने वाले की दौड़ाकर गोली मारूंगा। करेगा जो बगावत वो मरेगा भरी जवानी में, करेगा जो बगावत वो मरेगा भरी जवानी में। अरे गजराज सिंह नाम है हमरा, लगा दूंगा। भाईजन के जाए का बाबू, तुम तो चले गए रहे हो, कौनी की आए हो? कहे रास्ता भूल गए का? ओ बाबू तुम का हम तो नहीं वापस कर दे तब रास्ता मालूम होगा। लंबा जा, तुम्हारे पिछवाड़े खड़े रहे। नहीं तोरी अम्मा के अगवारे खड़े हो जाकर। रामलाल सारे गांव को बता दो, बिल्कुल याद रखना, आवाज नहीं निकलना, आवाज ना निकाल रहे हो, नहीं तो माँ कसम दौड़ा कर गोली मारूंगा, दौड़ा कर गोली मारूंगा। अगर कोई भी बोला तो बच्चे को जिंदा दफन कर दो। बहुत बढ़िया तय ऐलान कर दे, ठाकुर गजराज और नागराज सिंह का हुक्म है, जब तक सिंहपुर और सिंगलपुर और श्यामपुर के वासी सुन लो, जब तक ठाकुर गजराज और नागराज सिंह के हवेली में दीपावली नहीं जलेगा, किसी के घर में जल नहीं सकता, संजय को जलाएगा। कहिए ठाकुर। ठाकुर ने कहा कि नागराज उस शरचनिया को दबोच के हवेली लेकर आ, चूना लगा के। बिल्कुल चूना लगा के। और सिंहपुर सिंगलपुर श्यामपुर में ऐलान करवा देना कि जब तक ठाकुर गजराज सिंह की हवेली में दीपक नहीं जलेगा, कसम गंगा मैया की किसी घर में दीपक नहीं जलेगा। बाबू हम तो ऐलान कर रहे थे, लेकिन वो हमारा वो छोटा वाला भाई, वो जानते हो क्या कह रहा? बोला उसे, वो कह रहा था जब तक इस हवेली में कोई मरेगा नहीं, तब तक श्यामपुर सिंगलपुर और सिंहपुर में कभी भी दीपक जलेगा नहीं। बोला हरामजादे को, इस इलाके में जो ठाकुर नागराज और गजराज सिंह चाहते वही होता है। कौन शख्स है जो बगावत करने की छोड़ दो, खड़ा हो जाओ वहां पर गेट पे, भागने ना पाए। इसी वहां रख दे, बंदूक को वहां रख दे, चूना लगा के। ऐलान क्या किया था?
लंबा ऐलान क्या किया था रे? लंबरदार कह रहे। बुड़बक है कार है। ठाकुर है रे हम, और ठाकुरों का दबदबा था, दबदबा है, और हमेशा दबदबा बना रहेगा। कसम गंगा मैया की। एक लोग ऐलान करोगे और एक लोग जाओ अर्चनियों को पता लगाओ कहाँ रहती है, अरे और इसे बता देना कि दोबारा हमारे नजरों के सामने ना ही पड़ेगा। वाह मास्टर, क्या है आपने ऐसा फोल्डिंग बजा देते हैं कि दिल दहल जाता है। लेकिन कहना क्या है, ये इस सरकार में आप लोग राशन लेने आए होंगे। बैठिए, राशन आप लोगों को जरूर मिलेगा। इस सरकार में राशन में बहुत लफड़ा होने लगा। कोटेदार के लिए हमने एक गीत बना लिया। मास्टर बताइए। अब तो राशन में है लफड़ा, अब कानून बना है तगड़ा। अब तो राशन में है लफड़ा, अब कानून बना है तगड़ा। बिना अंगूठा लागे राशन ना मिल पावे रे। घरिया जा परदेसी कोटेदारी बुलावे रे। घरिया जा परदेसी कोटेदारी बुलावे रे। अब तो राशन में है लफड़ा, अब कानून बना है तगड़ा। बिना अंगूठा लागे राशन मिल पावे रे। घरिया जा परदेसी कोटेदारी बुलावे रे। स्वामी जी, बोलो प्यारी। आज दीपावली का दिन है और बच्चे अभी आएंगे, खिलौने के लिए पैसा मांगेंगे। घर में एक पैसा नहीं है, बच्चों को क्या दूंगी, कुछ समझ में नहीं आता। आइए बाबूजी और माँ खामोश होकर के बैठे हैं। और आज के दिन तो खुशियाँ और मनाते सभी। खुशियाँ
दिन है, लोग अपने घरों में खुशी के दीपक जला रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, आप लोग खामोश बैठे हैं, आखिर क्या बात है माँ? और क्या कहूँ कुछ न जाता कहाँ, क्या कहूँ कुछ ना बेटे, इसी के लिए परेशान हो, तुम्हें मालूम नहीं था? आज सारे गांव में त्योहार और खुशियों के दिन मनाए जा रहे हैं, लेकिन हम गरीब परिवार आज एक पैसा नहीं है। अरे नहीं माँ, तुम इसकी चिंता क्यों करती हो? अब तो तुम्हारा बेटा सयाना हो गया है ना। जानती हो, आज हमारे शेर जी ने मुझे बहुत पैसे दिए हैं और कहा है जा करके घर में खूब हंसी खुशी से दीपावली का त्योहार मनाओ। अरे वाह। आप लोग दीपक जलाने की तैयारी करो। देखो अभी वो दीपक भी आता होगा, वो भी आते ही पैसे का ही सवाल करेगा, इसलिए बच्चों के साथ और वो अर्चना भी आती होगी। हाँ, ये सब लोग पैसे ही तो मांगेंगे। बस यही, अरे तो पैसे मांगेंगे तो मैं हूं ना माँ, क्यों बस यही बात सोच कर बेटे उदास हम और तुम्हारे पिताश्री बैठे। अरे नहीं नहीं, इसमें उदास होने की कोई बात नहीं है। तो पैसे हम लेकर के आए हैं। अब बेटा पैसे लेके आया है तो अब बच्चों को आने दो और खूब सब लोग मिल करके खूब हंसी खुशी से अब तो खुशियां मनाएंगे ही, और क्या हंसी खुशी से मनाएंगे।